दोस्तों अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है। मौलाना अरशद मदनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत के तमाम मुसलमानों को इस वीडियो को देखना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी साहब ने क्या ऐलान किया है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर ही लिया है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ अपडेट्स। खबर को शुरू करने से पहले आपसे अपील है, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों खबर है, सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद कार्रवाइयाँ जारी। जमीयत उलमा हिंद जून की पहली तारीख को करेगी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ी कॉन्फ्रेंस। दोस्तों आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद यूपी में मदरसों के खिलाफ कार्रवाई पर जमीयत उलमा हिंद ने जून की पहली तारीख को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसका नाम दिया गया है तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। तमाम मसालिक को शिरकत की दावत दी गई है, यानी सभी मसलक के लोगों को, उलमा किराम को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2024 को मदारिस के ख़िलाफ़ किसी भी कार्रवाई और सरकारी नोटिस पर पाबंदी आयद की थी। अदालत ने वाज़ेह किया था कि किसी रियासती या मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मदरसों के ख़िलाफ़ जारी नोटिस पर इस पाबंदी का इतलाक़ होगा। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के नेपाल से मुत्तसिल मुस्लिम अक्सरियती अज़ला में न सिर्फ मदरसों बल्कि दरगाहों, ईदगाहों, कब्रिस्तानों के ख़िलाफ़ भी यकतरफ़ा कार्रवाई की जा रही है। इत्तिलात के मुताबिक सैकड़ों मदरसों को गैर कानूनी करार देकर सील कर दिया गया है और बाज़ को तो मुनहदिम भी किया जा रहा है, हालांकि उनके पास दुरुस्त दस्तावेज़ात यानी तमाम कागजात मौजूद हैं। इस सूरत हाल ने मुस्लिम तबके में शदीद बेचैनी और खौफ की लहर दौड़ा दी है। इस पस मंज़र में जमीयत उलमा हिंद ने 1 जून 2025 को आज़मगढ़ के सराय मीर में वाक़े जामिया शरइया फैज़ुल उलूम में तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान कर दिया है, जिसमें तमाम मसालिक के मदरसों के ज़िम्मेदारान यानी सभी मसलकों के जो मदरसों के ज़िम्मेदारान हैं और ओहदेदारान हैं उनको शिरकत की दावत दी गई है। इस कॉन्फ्रेंस की ज़िम्मेदारी जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर मौलाना अशहद रशीदी के सुपुर्द की गई है, जबकि मौलाना अरशद मदनी मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों में मुल्क में ऐसी सियासत परवान चढ़ी है जिससे मुसलमानों और उनके तालीमी इदारों को निशाना बनाया गया है। उनके मुताबिक इस मुहिम के पीछे सियासी मकासद कार फरमा है ताकि मुसलमानों को न सिर्फ सियासी तौर पर कमज़ोर किया जाए बल्कि दीनी तालीम से भी महरूम कर दिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और आइन की दफ़ात 25, 26 और 30 का हवाला देते हुए कहा कि अक़लियतों को अपने इदारे कायम करने और चलाने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मौलाना अरशद मदनी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस वक्त मसलकी इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर इत्तिहाद की ज़रूरत है, क्योंकि मौजूदा मुहिम तमाम मसालिक के मदारिस को निशाना बना रही है। उनके मुताबिक जमीयत उलमा हिंद न सिर्फ कानूनी महाज पर सरगर्म है बल्कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि आज़ादी की जिद्दोजहद मदारिस के उलमा ने ही शुरू की थी और दारुल उलूम देवबंद जैसे इदारे इसी मकसद से कायम किए गए थे। उनका कहना था कि जो क़ुव्वतें मदारिस को निशाना बना रही है वो उनके तारीख़ी किरदार से नावाकिफ़ हैं। जमीयत का मौक़िफ़ है कि पहले उत्तराखंड और अब उत्तर प्रदेश में जो गैर आइनी कार्रवाइयाँ की जा रही है वो एक ख़तरनाक रुझान की अलामत है जिसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर खड़ा होना ज़रूरी है। लिहाजा मौलाना अरशद मदनी ने यह बड़ा ऐलान किया है। वो आज़मगढ़ में सभी मसलक के जो मदारिस है उनके ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान सभी को शिरकत की दावत दी गई है और सभी को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करनी चाहिए,
کیونکہ جیسے فی الحال حالات ہے ہمارے ملک بھارت میں، فی الحال سبھی مسلمانوں کو اپنے جتنے بھی مسلکی اختلافات ہیں سبھی کو ختم کر کے متحد ہونے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ آپ کہہ لیجئے آسان زبان میں کہ ایک مسلمان اور ایک امت بن کے رہنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ دوستو، آپ اس خبر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمیں ویڈیو کے کمنٹ میں لکھ کر بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو کم از کم آپ ایک بندہ صرف 10 مسلمانوں تک پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس پوری ویڈیو کو دیکھا، شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ سے ایک بار پھر اپیل کرتے ہیں، آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل اردو نیوز اپڈیٹس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔